कशमला, हमने आपकी जहाँ पर ड्यूटी है, आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है, उस हवाले से हम बात करें तो तकरीबन ये रिपोर्ट होता रहता है कि कस्टम ने जो है वो इतना ड्रग्स, अगर बात करें दीगर अशिया जो हैं वो जब्त कर ली हैं। आपके अपने करियर में कौन से ऐसे केसेस हैं, बड़े केसेस, जो आपने आपके क्रेडिट पे हैं और आपने वो बड़ा अच्छे तरीके से उनको हल किया हो? अभी तक तो क्योंकि हम नंबर ऑफ केसेस कर चुके हैं, नंबर ऑफ पोस्टिंग्स हो चुके हैं, सो देयर आर मेनी केसेस, सबकी मैं बात भी नहीं कर सकती। एंटी स्मगलिंग में मैंने काम किया हुआ है, उसमें जो है फेक करेंसी के, इंडियन करेंसी के केसेस, जिनका एक टेरर फाइनेंसिंग एस्पेक्ट हो सकता है या अदरवाइज कोई एस्पेक्ट हो सकता है, उसके केसेस किए हैं। फिर ड्रग्स के हमने काफी केसेस किए हैं, आइस काफी ज्यादा मल्टीपल केसेस मैं कर चुकी हूँ उसके। एंड उसके अलावा जो आपकी रेवेन्यू लीकेजेस होते हैं, स्मगलिंग होती है जो जिसमें आप ड्यूटी टैक्स एवेजन करते हैं, उसके भी मैं काफी केसेस कर चुकी हूँ एंड मल्टीपल एयरपोर्ट्स पे कर चुकी हूँ टू डेट। नहीं, लेकिन एक तो हम शायद कहीं रिपोर्ट में भी पढ़ रहे थे जिसमें आपका नाम भी था और आपको उस पर कोई एप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया था। वो शायद पेशावर के हवाले से था, जहां पर आपने कुछ जब्त किया था, वो रिपोर्ट भी हुआ था। वो केस किस हवाले से था? वो केस बल्कि बड़ा मेमोरेबल केस भी है, बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट बिग केसेस, जिसमें हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस थी कि दिस पर्सन विल अटेम्प्ट टू स्मगल डॉलर्स आउट पाकिस्तान, और वो किसी इलीगल चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आया और वहीं से अब वो बाहर जा रहे हैं। तो उसको हमने स्वात से फॉलो किया उस बंदे को, एंड वी केप्ट फॉलोइंग हिम फॉर 2 days। उसकी CDR वगैरह निकाल के उसकी लोकेशन हम ट्रैक कर रहे थे, एंड उसको फिर हमने पेशावर एयरपोर्ट पे बिल्कुल बोर्डिंग से पहले उसको हमने एप्रीहेंड कर लिया था। और हमने उसको, मेरा फर्स्ट केस था, आई वाज वेरी नर्वस, और वो ज्यादा तैयारी बंदा करके जाता है, ओवर प्रिपेयर होके जाता है, वो वाला मेरा हाल था। पैसेंजर की तरह मैंने गेटअप किया हुआ था, आई वाज नॉट इन यूनिफॉर्म। तो दैट वाज अ मेमोरेबल केस, और बड़ा केस भी था जो हमने सक्सेसफुली कर लिया था, और उस केस की वजह से बाकी भी हमें काफी केसेस में हेल्प मिली थी। सो वो उस केस पे मुझे अप्रिसिएशन। लेकिन जी, लेकिन नायला, आप बताइएगा कि आपके हवाले से तो जब हम तस्वीर देखते हैं, कुछ लोग तस्वीर देखते हैं, तो वो बड़ा खौफ भी महसूस करते हैं। आप जब आपने मुख्तलिफ जब बुलंद चोटियां सर की, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा जब आपको कोई डर, कोई खौफ महसूस हुआ हो? मोस्टली टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग क्लाइंब करते हैं तो रीजन अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा कामयाबी दी है, तो डर को दबा के मतलब हम आगे जाते हैं, तो डर नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन 2-3 ऐसे इंसिडेंट थे। एक दफा K2 की बॉटलनेक के बाद इतने ज्यादा हम लोग, मतलब वी वर स्लीपलेस फॉर मेनी डेज, काफी दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी। उस हाइट पे जाके ना आपसे खाया नहीं जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम होती है, तो इट अफेक्ट्स ऑल योर बॉडी। तो स्लीपलेस एंड टायर्ड थे बहुत ज्यादा। तो वो बॉटल भी बहुत लंबी क्यों थी। वी क्रॉस द डेड बॉडी, तो मतलब डेड बॉडी को भी देख के आपके ना थोड़ी सी कैफियत चेंज हो जाती है। तो उस वक्त फर्स्ट टाइम, इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैं इतना डर गई थी कि व्हाट इफ अल्लाह ना करे कि मैं यहाँ से घर ही नहीं जाऊँ, ये मतलब यहीं पे रह जाऊँ। तो उस वक्त मैंने अपनी जो 2 मेरी छोटी बेटियां थी है अभी माशाल्लाह, उनको याद किया कि they are my strength and I have to do everything I can to go back home। तो उसके बाद ना, मतलब जब आपको डर लगता है ना, we need to use fear, कि वो उसको यूज करके और ज्यादा फोकस्ड हो। तो that's exactly what I did। मैंने उसके बाद I made sure कि मेरा हर स्टेप, हर जो, अगर आई सेक्स यूज करी हूँ, जुमा यूज करी हूँ, अपने वो जो पाँव पे हम लोग क्रैम्पॉन्स इक्विपमेंट पहनते हैं, वो 100% एक्यूरेट हो। इवन मुझे लग रहा था जीरो एनर्जी है, बट उस जो डर था ना थोड़ा सा, उसकी वजह से I was more focused and alhamdulillah I managed to reach the top and submit K2 successfully। लेकिन नायला, हमने ये भी देखा है जो मुख्तलिफ कोपेमा हैं उनसे जब हमारी बातचीत पहले भी हुई है, तो वो मुख्तलिफ अपने वाक़यात भी बताते हैं कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ हमारे कोलीग थे, वो कई दफ़ा उनमें से कई मिसिंग भी हो गए, कई जो कोपेमा हैं उनको मुश्किलात भी दरपेश आई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ जो आपके कोलीग साथ हों, खुदा न खास्ता वो कोई मिसिंग हो गए हों या वो वहाँ पर रह गए हों, कोई ऐसा वाक़या?
बिल्कुल, बहुत से पहाड़ों पे ऐसा हुआ है कि कुछ हमारे जो क्लाइंबर्स थे, हमारे साथ टीम मेंबर्स थे, दोस्त थे, वो वहीं पे ही रह गए, उनकी डेथ हुई। एक जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉड पीक में वो एक रिवर था, उसमें बह गए, वी नेवर फाउंड हिम। इसी तरह के बहुत, मेरा जो सेकंड लास्ट एक्सपीडिशन था उस पे हमारे जो क्लाइंबर्स थे, 2 मेरी टीम के थे, 2 एक और, लेकिन जो दूसरी टीम के थे उनमें से भी एक दोस्त थी, वो 4 मर गए, उनमें से 2 की डेड बॉडीज नहीं मिली। तो इस तरह का बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली। ज्यादा बहुत कम इसमें से एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, इनमें से काफी थे जो कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से थे। और जो ये जो 4 लोगों की डेथ हुई थी, ये आपस में ना टॉक्सिक कंपटीशन कर रहे थे, व्हिच यू शुडंट डू इन द माउंटेन्स। तो यस, अनफॉर्चुनेटली। और एक K2 बेस कैंप पे मैंने एक पुरानी डेड बॉडी निकली थी, आई बेरिड दैट at K2 base camp. So we unfortunately see a lot of that when we climb. ठीक है नौशीन, हमने सहाफत के हवाले से जब बात की, चैलेंजेस के हवाले से, आजकल का माहौल आपके सामने है कि एंकर्स अफेयर हो रहे हैं, पिका का कानून आ गया है। कोई आपने किसी खबर पर आपके ऊपर कोई दबाव आया हो, कोई प्रेशर हो, फिर वो बाहर से हो या फैमिली की तरफ से हो, कभी कहीं से कोई धमकी मिली हो? धमकियां भी मिलती हैं, आपको पता है, और खबरें बहुत सारी इस तरह की है नादिर, मतलब काउंटलेस खबरें ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ इत्तेफाक से हो गया। अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मुझे एक याद आती है तो एक दफ़ा कमेटी ऑफ द होल हो रही थी और उसमें मैं बैठी हुई थी और कोई और ज्यादा रिपोर्टर्स, शायद ही कोई रिपोर्टर साथ बैठा हुआ हो। तो वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट मैंने एज इट इज, क्योंकि मैं बिल्कुल जो वर्ड बाय वर्ड में चीजें लिखती हूँ, मैंने वो लिख के रिपोर्ट कर दिया। जब रिपोर्ट किया तो पहले तो वो चलता रहा, फिर बाद में वो बड़ा मसला बन गया क्योंकि वो कोई इंटरनेशनल मामला था और उसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। सारे ऑफिस वालों ने कहा तुमने सही से सुना था, मैंने कहा मैंने 100% सही सुना था, लिखा भी था, और ऑफिस बहुत ट्रस्ट भी करता है, ये भी बात है, मेरा ऑफिस बहुत ट्रस्ट करता है। तो लेकिन उस खबर के ऊपर बड़ा प्रेशर आया, जिनके से वो मुतालिक बात थी वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए। और इसके अलावा फिर मुख्तलिफ इवेंट्स से जिस तरह के उनके अंदर कुछ रिपोर्टिंग की और उनके ऊपर भी लोग मेंबर्स नाराज हो गए, उनकी तरफ से बहुत गुस्से का इजहार किया गया, फिर कुछ की तरफ से थ्रेट भी आ गया। तो लेकिन फैमिली जो है मेरी वो हमेशा सपोर्टिव रही है। उन्होंने कहा परेशान और डरना नहीं है। मेरे हस्बैंड, मैं फिर कहूँगी, बार बार कहूँगी, बहुत सपोर्टिव है, मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव है, बहन भाई बहुत सपोर्टिव है। तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं है, मतलब काम है ना, मुश्किल तो हर जगह पर ही हो जाता है, कोई नहीं इशू। लेकिन ये होता है कि कुछ इस तरह की भी चीजें थी जो कि जैसे हमें कहा गया कि ये रिपोर्ट नहीं करनी है, मतलब हमने बना ली खबर लेकिन हुआ कि ये रिपोर्ट नहीं होनी, क्लियरेंस नहीं आ रही, वो ट्वीट कर दी, उसके ऊपर भी आ गया कि ये ट्वीट हो गई है तो डिलीट करना। तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म में हमें करियर है। और मैं ऑफेयर तो मतलब क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, खबरें रुक जाती हैं, लेकिन एक बात दूसरी भी है कि जो एक्चुअल न्यूज़ होती है, मतलब आप उसको इस तरीके से, मुझे ये लगता है आप उसको इतना जनरलाइज करके दे दो कि मीनिंग भी कन्वे हो जाए, आपकी खबर भी ऑन एयर हो जाए, और पता भी ना चले कि आपने बात कर दी। तो मैंने ये भी एक टैक्टिक सीखी है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल होती है उनको इतना धीमा करके दे देती हूँ उन खबरों को कि वो चल भी जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि वो चल गई है। कॉन्ट्रोवर्शियल तरीन बातें हैं। तो कोई एक खबर या कोई एक लम्हा जहाँ पे आपने सोचा हो कि यार नहीं, अब नहीं करना चाहिए, वो प्रेशर बहुत है। माजी में आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कुछ सेनेटर्स ढूंढ रहे थे कि नौशीन कहाँ है। बिल्कुल, और पता है इंटरेस्टिंग बात है, नाम नहीं लूंगी उन सेनेटर्स का क्योंकि डेफिनेटली, और एक खबर मैंने उनके हवाले से कर दी थी और जिस सेनेटर के ऊपर शक था कि इन्होंने शायद दिया, उनसे भी लोग नाराज हो रहे थे और मुझसे तो बहुत लोग नाराज हो गए थे उस खबर की वजह से, और बड़ा गुस्सा किया, कुछ ने मुझे ब्लॉक कर दिया और बाद में खुलवाना पड़ा जाके कि प्लीज अनब्लॉक तो कर दें इसे। और लेकिन ये हुआ था कि मेंबर्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है कि मेंबर्स में होती है, पार्लियामेंटेरियंस में होती है। तो खबर मैंने जिन के बारे में की, बाद में अच्छी उन लोगों से दोस्तियां भी हो गई, तो वो भी कोई मसला नहीं है, मतलब हो जाता है। और जो आप जिक्र करें कि थ्रेट्स भी आ जाती थी और जो मेंबर्स नाराज हुए थे, बल्कि एक मेंबर तो इतना नाराज हुए कि उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं, उन्हें बहुत गुस्सा हुए और फिर बाद में मुझे उनसे रिलेटेड ही एक खबर मिली और मैंने कहा कि ये वाला आपके खिलाफ एक्शन होना है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा चलो अगर होगा ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस
तरह से भी हुआ। तो लेकिन नादिर कभी भी मतलब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक चीज रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, एटलीस्ट आप अपने ऑफिस में, मैंने ऑफिस से तो कभी सेल्फ गेट कीपिंग नहीं की। ऑफिस में एज इट इज जो भी खबर हुई उठा के बिल्कुल एज इट इज रखी, जितनी मर्जी वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, और ऑफिस को पता होता है कि दुरुस्त खबर है, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बहुत ट्रस्ट करते हैं। बल्कि एक दफा एक वाकया हो गया था, मुझसे एक्सीडेंटली एक चीज स्लिप हो गई थी जो नहीं थी, और मैंने उसको इंस्टेंट डिलीट किया, लेकिन मेरे ऑफिस को लगा कि नौशीन ने कह दिया है तो ये दुरुस्त होगी, और उन्होंने वो खबर, वो मेरा ख्याल है तहरीकत में बात थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड बैठी थी, तो वो गलती से स्लिप हो गई, और वो फिर चल गई, और पैमरा का नोटिस भी आ गया, ऑफिस में भी बड़ा डांट पड़ गई, और जो असाइनमेंट एडिटर थे जिन्होंने एयर की थी, तो उनको सबने कहा, तो उन्होंने कहा कि नौशीन ने रिपोर्ट किया था, मैंने ट्रस्ट इतना करते थे, तो इस वजह से ये सब कुछ